साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं अब खबर की ओर। दतिया जिला अंतर्गत जनपद पंचायत भांडेर की ग्राम पंचायत सालोन ए में सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर और सरपंच सचिव की मिलीभगत से शासन की योजनाओं में जमकर घोटाला हो रहा है। भ्रष्टाचार में यह आरोप ग्राम पंचायत में पदस्थ स्वच्छता अग्रही ब्रजेंद्र कुशवाहा ने लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सालोने के सरपंच और सचिव द्वारा किए गए गबन और भ्रष्टाचार की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर को दी गई है, तो उन्होंने मुझ पर ही उल्टी कार्रवाई कर सस्पेंड करने की धमकी दी। इससे प्रतीत होता है कि सीईओ ऑफिसर सिंह गुर्जर सरपंच और सचिव के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है। ये सीईओ दतिया मुख्यालय पर निवास करता है और डेली डीजल गाड़ी से आने जाने में शासन को चूना लगाता है। मैं स्वच्छग्राही के पद पर ग्राम पंचायत सालोने में पदस्थ हूँ। वहाँ के ग्रामीण रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह यादव और सचिव सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कृष्णपाल सिंह यादव के द्वारा मनरेगा सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया। शौचालय की जो राशि प्रशासन द्वारा भेजी गई, उस राशि को उनने अपने चहितों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इसके अलावा अन्य समस्याएं थी, जिसके बारे में मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर सिंह गुर्जर को इसके बारे में अवगत कराया, तो मुझे उनके द्वारा एक नोटिस थमा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए। जब मैंने इसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ना वो मुझे ऑफिस में मिले, ना ही मेरा फोन उठाया। मैंने फोन भी लगाया तो उन्होंने फोन काट दिया। इसके अलावा जो शिकायतें, इसके बाद मैंने शिकायत कलेक्टर महोदय को शिकायत की, तो उससे बौखलाकर उन्होंने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया। तो क्या भ्रष्टाचार हुआ? किन किन कामों में भ्रष्टाचार हुआ, जरा शॉर्टकट में बताएं आप। ग्राम पंचायत सालोने में ग्रामीण रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह यादव के द्वारा शौचालय में भ्रष्टाचार किया गया। क्या भ्रष्टाचार किया गया? 400 से ऊपर शौचालय लिस्ट में दर्ज थे, जिनका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। उनमें से लगभग 150 से ऊपर शौचालय ऐसे हैं जो वहां पाए नहीं गए। कुछ शौचालय ऐसे, इनकी राशि 6,000 रुपए किस्त आई है, दूसरी किस्त उनके खाता जो हितग्राही हैं उनके खातों में ट्रांसफर नहीं की गई। वो राशि कहाँ गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन एक तथ्य ये भी आ रहा है उसका कि वो राशि कहीं ना कहीं रोजगार सहायक के जो करीबी हैं उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा रोजगार सहायक की मिलीभगत से शासकीय भवनों पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग है, उसके पीछे अतिक्रमण है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सालोने के अंतर्गत आने वाले खिरिया झांसी की प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग के बगल में एक भवन और है, वो प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग है, उसमें भी भूसा और कंडे भरे हैं। इसके बारे में मैंने लिखित में जनपद पंचायत अधिकारी ऑफिसर सिंह गुर्जर को लिखित में आवेदन देकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। कहा है उनसे कि ऐसे भ्रष्टाचार वहां पर हो रहे हैं, और ग्राम पंचायत अधिकारी मुझसे स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हें भी इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। यह जो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सीधा उनसे कह दिया कि इनके द्वारा मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर सस्पेंड कराए जाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन मेरे हर शब्द को, मेरे हर आवेदन को नकारते हुए ऑफिसर सिंह गुर्जर ने कृष्णपाल सिंह यादव का सहयोग करते हुए उनके कहने पर मेरे ऊपर गलत मिथ्या आरोप लगाकर पहले नोटिस जारी किया, फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जनपद पंचायत ऑफिसर सिंह गुर्जर भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या सरपंच सचिव के साथ? बिल्कुल लिप्त हैं। इनकी सह पर ही पूरे कार्य होते हैं। जनपद पंचायत अधिकारी की जानकारी होते हुए भी जनपद पंचायत अधिकारी के द्वारा कभी भी ग्राम पंचायत में जाकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं ली गई। हेलो, ग्राम पंचायत सालोने से सचिव महोदय कृष्णपाल जी बोल रहे हैं? जी नहीं, रोजगार सहायक बोल रहे हैं, केपी यादव। अच्छा, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह यादव। कृष्णपाल सिंह यादव। हाँ। सचिव का चार्ज आप? अच्छा, रोजगार सहायक बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ये आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शौचालय 400 कुछ बनाए गए, उसमें से कई सारे शौचालय नहीं बनाए गए, पहला आरोप। हाँ। दूसरा आरोप कि उस शौचालयों के हितग्राहियों की राशि आपने अपने किसी चहेते या परिचित के अकाउंट में ट्रांसफर कराई। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा अगर है, मतलब कोई है तो उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। अगर मतलब किसी पे आरोप लग रहा है, निराधार आरोप लगाने से कोई भी लगा सकता है, लेकिन प्रमाण भी तो होना चाहिए। किसके खाते में गई है, क्या गई है।
तो ये आरोप गलत लगाए जा रहे हैं आप पर। बिल्कुल झूठे आरोप हैं भाई साहब। आप भी डाल रहे थे तो हमने वही तो हम देख रहे थे कि आपने मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब कैसी जानकारी ली आपने, कैसी न्यूज बना ली हैं। तो वही विश्वास नहीं हो रहा था आपने ये न्यूज बनाई कि आखिर में ये सत्यता तो जाननी चाहिए थी। और मनरेगा के फर्जी मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो आप, ऐसा भी आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। बताओ ऐसा ऐसा थोड़ी काम चल रहा है पंचायतों में। चलिए, तो आप पर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं, ये कहना है। बिल्कुल भाई साहब, आप गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।